बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा जो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उसके अंदर, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है और आमतौर पर एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड के अंदर जो है उसके ट्रेंड्स और ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड्स क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को डियर स्टूडेंट हम समझते हैं। शील्डिंग जो इफेक्ट है उसको देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। ये वाली डायग्राम हम देखते हैं। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द क्या मौजूद हैं? शेल्स मौजूद हैं। फर्स्ट शेल जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। सेकंड शेल जो है इसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पोटाशियम का जो थर्ड शेल है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका जो लास्ट शेल है डियर स्टूडेंट्स, जो पोटाशियम मेटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आमतौर पर मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट होता क्या है? होता ही है डियर स्टूडेंट्स के जो ये न्यूक्लियस है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आमतौर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके करीब में, इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिस फोर्स से वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन होता क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने है, लिहाजा इनकी डायरेक्ट यहाँ पर अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम मिलती है। वजह क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो शेल है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम चार्ज वाले हैं और सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आमतौर पर अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन इलेक्ट्रॉन्स को जब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कम फील होगी। कम फील इसलिए होगी क्योंकि नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो नीचे शेल्स हैं, इन्होंने इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया, जिसकी वजह से जितनी फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था न्यूक्लियस ने, उस फोर्स से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर शेल है इन दोनों के दरमियान में, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये वाली जो फोर्स होती है इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, उसमें कमी आ जाती है। और जिस फोर्स से ये उनको अट्रैक्ट करेगा, कम होने वाली फोर्स कम भी हो चुकी है, उस फोर्स को हम आमतौर पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। याद रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स वो फोर्स होती है जो नेट फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगती है, जो कि किसी वजह से कम हो जाती है थोड़ी सी। किस वजह से? इन इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी आमतौर पर कहते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप कह सकते हैं। अब इससे आगे अगर हम बढ़ जाएं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उसमें मजीद जो है वो कमी आ जाती है। और उसकी कमी की वजह क्या है? क्योंकि दरमियान में एक शेल ये ऐड हो गया, एक शेल ये मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये भी मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। जब ये रिपेल करते हैं तो ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके असर थोड़े से इनके ऊपर कम होते हैं और वो मजीद जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इनके ऊपर जो है वो कम महसूस होता है। और इससे भी अगर फर्दर हम डियर स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर शेल्स हैं उनकी तादाद 3 है और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर है इस न्यूक्लियस की फोर्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो न्यूक्लियर की फोर्स कम होती है उसकी मेजर वजह डियर स्टूडेंट्स क्या होती है कि ये जो इनर शेल
शेल्स हैं या उनके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स का कम होना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज शेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स होती है जो इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करती है, कम लगती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को कम करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स का असर कम करते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड मिल जाती है, उनको बचत हो जाती है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है उस फोर्स से जो न्यूक्लियस ने उनके ऊपर लगानी थी। अब वो न्यूक्लियस डेफिनेटली उनके ऊपर उतनी फोर्स से नहीं उनको अट्रैक्ट करेगा जितनी फोर्स से उसने इन शेल्स के अदम मौजूदगी में अट्रैक्ट करना था। अगर ये दरमियान वाले शेल्स ना होते तो न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स की वजह से न्यूक्लियस की इसके ऊपर जो गिरफ्त है वो कमजोर है, और इसी गिरफ्त को हम कमजोर होने को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां डेफिनेशन जो है वो इसकी मैंने यही लिखी हुई है, द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इस अट्रैक्टिव फोर्स का जो इनके दरमियान मौजूद है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद है, इसका कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले इनकी वजह से जो किसके दरमियान होते हैं, लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इनको इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस फोर्स में जो कमी आती है उसी कमी को हम आमतौर पर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात मैंने आपको यहां पर दो डायग्राम्स में समझाई है। ये दोनों एटम जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम है, यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, और इनके अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सोडियम का आप देख लें, सोडियम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या है, यहां पर 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, यानी ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इसके ऊपर जो पकड़ है वो थोड़ी कमजोर हो रही है, वो पीछे की तरफ क्योंकि उसको दबा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और इस कमी को ही हमने क्या कहा है, शील्डिंग इफेक्ट कहा। तो यहां पर जो शील्ड है, जो प्रोटेक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिली हुई है न्यूक्लियस से, वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। जबकि पोटाशियम में ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन मिली हुई है डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस से जो प्रोटेक्शन वो ले रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन से हैं, 2 and 8 10 and 8 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस की गिरफ्त से इसको बचा रहे हैं, उसकी पकड़ से बचा रहे हैं, उसकी पकड़ को कम कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और यही जो है वो यहां पर इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर ये जो है वो शेल्स चेंज नहीं होते हैं, शेल्स में कोई कमी नहीं आती एटमों के लिए, तो फिर उन एटमों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं इसकी आपको बताता हूं आगे मजीद जाके। अब जो फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो कौन से हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम या ज्यादा होता है, तो फैक्टर एक ही है बेसिकली, वो ये है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम बताया मैंने 18 है, और यहां पर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। कैसे, 2 and 8 10, इधर क्या है 2 8 10 and 8 18 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान। तो जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही शील्डिंग बढ़ेगी, और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन उस सूरत में ज्यादा होंगे जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे। तो दरमियान में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और इस वजह से जो न्यूक्लियस की गिरफ्त होती है डियर स्टूडेंट्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ी सी लूज होती है। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब अगली बात ये पूछी जाती है डियर स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर
जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके ट्रेंड्स क्या होते हैं आमतौर पर। तो ट्रेंड्स जो है वो हम पीरियड में आमतौर पर डिस्कस करते होते हैं और ग्रुप में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पीरियड के अंदर जो है वो ट्रेंड को देख लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट के। डियर स्टूडेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ अ शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड। तो पीरियड में उसका ट्रेंड क्या है, तो आपने बताना है कि इन पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट चेंज, ये बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। और उसकी वजह डियर स्टूडेंट्स आपने क्या बतानी है, उसकी वजह ये है कि यहां पर अगर हमारे पास पीरियड है, सेकंड पीरियड हमारे पास है, सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स होंगे शुरू से लेकर एंड तक, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे उनके अंदर। अब देख लें यहां पर लिथियम है, इसके अंदर जो है वो 2 शेल है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास बेरिलियम है, उसके फर्स्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन के भी 2 शेल हैं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 3rd है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद कार्बन है, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद जो उसका लास्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में जो है वो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इसी तरह सिलसिला आगे चलता जाएगा। अब देखिए पीरियड के अंदर डियर स्टूडेंट्स शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स नहीं बढ़ रहे। यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं। इधर भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं। यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान एक ही शेल पड़ा है सब के स्ट्रक्चर में और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह यह होगी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा क्योंकि शेल्स नहीं बढ़ रहे। अगर शेल्स बढ़ते होते तो डेफिनेटली जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर फर्क पड़ता। तो हम लिखते होते हैं पीरियड में ये चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन है उतनी ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितनी यहां न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बेशक इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा है लेकिन अट्रैक्शन पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा और यहां पर भी उतनी ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, यहां पर भी उतनी ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर और यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर उतनी ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डियर स्टूडेंट लगेगी। तो मतलब ये है कि पीरियड के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम आ जाते हैं ग्रुप में। ग्रुप में कहा जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो शील्डिंग इफेक्ट है ये आमतौर पर बढ़ता है और उसके बढ़ने की वजह बहुत क्लियर है। वो ये है कि ऊपर से नीचे हर पीरियड के अंदर शेल्स बढ़ते हैं। यहां 1 शेल है, यहां 2 शेल है, यहां 3 शेल है, यहां 4 शेल हैं और इस तरह आगे 5 शेल वाले एटम होंगे, 6 शेल वाले होंगे, 7 शेल वाले होंगे। जिसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस जो है उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो गिरफ्त है उसके दरमियान हर पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई शेल नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन 1 शेल है। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितने हैं 2 शेल जो है मौजूद है, जिसके पहले शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए दरमियान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान। यहाँ पर देख लें डियर स्टूडेंट 1 2 3 शेल्स आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान और 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो क्या करेंगे सारे के सारे जो है वो इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है उसको मजीद कमजोर करेंगे। जिसका मतलब ये होगा कि इसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ये उस अट्रैक्टिव फोर्स से बचा रहेगा, कम फोर्सेस के ऊपर लगेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएं उनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएं वैसे ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसमें आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स क्या आती है कमी आती है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट अब आपको आइडिया होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन का कम होना है। ये जो कमी होती है अट्रैक्शन में इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। और इसकी कमी की बड़ी वजह क्या होती है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स होते हैं ये उस अट्रैक्टिव फोर्स को जो न्यूक्लियस ने लगानी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसमें कमी का बायस बनते हैं। तो जो
पीरियड है उसमें कोई चेंज नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और में कोई तब्दीली नहीं आती पूरे पीरियड में, जबकि ग्रुप के अंदर क्योंकि टॉप टू बॉटम सक्सेसिव पीरियड्स के अंदर शेल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में बढ़ते हैं, तो इस वजह से जो ग्रुप होता है उसके अंदर आमतौर पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उसमें इजाफा होता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर होगी, उसके ऊपर हम तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।